जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रमानंद से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी का जो है ना क्लास 10 वालों का क्या चल रहा है, फीस चल रहा है वो प्रकाश का प्रवर्तन नहीं, यानी कि आपका चल रहा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार चल रहा था, यानी चैप्टर 3 आपका चल रहा था। ठीक है, तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी ने पिछले वाले क्लास को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस जो मेरा पार्ट 1 थे तो मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसका जो लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सभी वहां से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, या फिर उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप सभी जाके वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास को शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है और हम क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सुविधा के लिए और राइटिंग के लिए, इसमें दोनों सुविधा यानी कि अस्थायी से हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें राइटिंग भी थोड़ा अच्छा बैठ जाता है। पहले लिख के जब आप सभी को समझाएंगे, ऐसा नहीं याद नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ ठीक ठाक है। ठीक है ना, तो देखिए आप सब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दृष्टि दोष। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले हम लोग कल दर्शन कोण तक सीखे थे। कहाँ तक? दर्शन कोण तक। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग दर्शन कोण तक पढ़ चुके थे। ठीक है ना, और मैंने आपसे कहा था कि हम पिछला वाला क्वेश्चन को भी छोड़े थे, क्योंकि ये मेरा ऑफलाइन में यहीं से चल रहा है, तो आपको यहीं से हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम ऑफलाइन में लेकर चलते हैं ऐसा आपको ऑनलाइन वाले को भी लेकर चलते हैं। तो चलिए, तो दर्शन कोण के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप सभी जो है ना उस वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। इस वीडियो के लिंक आपको जो है ना उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दृष्टि दोष। क्या लिखा हुआ जी? दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब होता है देखना, दृष्टि मतलब आंख भी होता है पर्यायवाची शब्द में। हाँ देखिए, ये दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए इससे कि अभी मेरा आंख, हम अभी नौजवान है, मतलब योग्य है कि मतलब हम बूढ़े नहीं है ना, तो मेरा दृष्टि जो है ना इतना अच्छा है कि हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग पढ़े थे निकट बिंदु और दूर बिंदु। जब एक अच्छा आंख, एक स्वस्थ नेत्र जो है ना निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को जब आसानी से देख लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन जब किसी कारणवश, ठीक है ना, जब किसी कारणवश ए बिंदु में, मतलब ये मेरा आंख जो है ना किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है, नहीं यूं कहिए कि चोट लग गया या फिर कोई बीमारी हो गया, जिसके कारण से हम किसी वस्तु को सही से नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेरा आंख में क्या है, दोष है। डॉक्टर को दिखवाएंगे, डॉक्टर देखेंगे, बोल देंगे मतलब निकट दृष्टि दोष है या फिर दूरदृष्टि दोष है, जो भी है डॉक्टर बता देंगे। कहने मतलब वह आंख में जो प्रॉब्लम होता है उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो मेरा अपना लैंग्वेज, अपना भाषा में हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी स्वस्थ नेत्र में, आप मिला सकते हैं जो बोर्ड पे लिखा बस वही आपको हम बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, किसी स्वस्थ नेत्र में, मतलब किसी भी स्वस्थ नेत्र से निकट बिंदु हो या दूर बिंदु हो। ठीक है ना, निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य स्थित किसी भी वस्तु को नेत्र साफ साफ अच्छे ढंग से देख सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ए बिंदु, मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात ए मतलब आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम लोग उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। मतलब हम लोग देख पाते हैं, उस वस्तु को देखते हैं, बट सही से पहचान नहीं कर पाते, हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसा आंख जो है ना दोषपूर्ण नेत्र मतलब आंख कहलाता है। यानी कि देखिए आप क्या लिखा हुआ है, किसी स्वस्थ नेत्र से, स्वस्थ नेत्र का मतलब हुआ आंख में जो बीमारी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ नेत्र से निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य जो वस्तुएं स्थित होती है, उस वस्तु को नेत्र साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन यदि किसी कारण, क्या लिखे यहाँ पे, परंतु मतलब लेकिन यदि किसी कारणवश का मतलब हुआ आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए या चोट लग जाए, किसी कारणवश मतलब कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश यदि ए बिंदु में मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, अर्थात खराब हो जाता है आंखों का हमारा, तो वस्तुएं जो है ना अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। वस्तु तो दिखाई पड़ती है बट जो है ना वह अस्पष्ट यानी कि क्लियर रूप से दिखाई नहीं पड़ती, क्लियर रूप से दिखाई
नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी दोष को, जो हमें वस्तु सही सही दिखाई नहीं पड़ती है ना आंख में, उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसा ही नेत्र, मतलब जिस आंख में बीमारी है, तो ऐसे नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दोषपूर्ण नेत्र है। अब देखिए, यह दोष जो है ना, यह आंख में बीमारी जो है ना, कई तरह का हो सकता है। ऐसे तो आपका होगा 5 तरह का, लेकिन आपका किताब में है क्लास 10 वालों के लिए 3 तरीका दिया गया है। यानी कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे 5 प्रकार के। फिलहाल जो आपका किताब के अनुसार से 3 प्रकार का है, हम पहले वो समझा देते हैं, ठीक है ना। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि निकट, मतलब दृष्टि दोष जो है ना, दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं जी? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, यानी कि नजदीकी में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है दूर दृष्टि दोष। पता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दूर को दीर्घ दृष्टि दोष भी, दीर्घ दृष्टि दोष। क्लियर है? उसके बाद नंबर 3 में हमारा आता है जरा दूर दर्शिता। इसी को हम लोग जो है ना जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो किताब के अनुसार से आपको ये 3 को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे 5 तरह का। तो पहले यह 3 तरह का जो आपको किताब में है, जो सिलेबस में है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए, बता दूं एक लाइन में आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ निकट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका परिभाषा कुछ अजीब होता है, उल्टा होता है। यानी कि निकट दृष्टि में क्या होगा कि निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी हो जाती है, तो उसका चश्मा में जो है ना अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल, यानी कि अपसारी लेंस होता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा, लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उस व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, यानी कि अभिसारी लेंस जो कहते हैं हम लोग। उसके बाद जरा दृष्टि दोष। आज देखिए, ये तो बुढ़वा को होता है। बुढ़वा समझते हैं ना, जिसका कि एज बढ़ जाता है, जैसे कि 70-80 हो गया, सिलड़ी पे से आसमान का झुक जाता है, वो बुढ़वा सबको नहीं बोलता है कहाँ रे पोता। मतलब इससे लगता है कि कितना उसको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। मतलब नहीं, बुढ़वा सब रहता ऐसे करके देखता है के है रे रघुवा रे, ऐसे बोलता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति को न ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। न ही ज्यादा दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा, न ही ज्यादा निकट का वस्तु दिखाई पड़ेगा। उसका नाम क्या था? जरा दृष्टि दोष होता है। हाँ, तो इस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति को ई वाला दोष हो जाता है, ई वाला बीमारी, तो पता है उसको क्या होता है? कौन सा लेंस से उसका जो निवारण होता है? तो ऐसे व्यक्ति के चश्मे में द्विफोक्सी लेंस होता है। मतलब 2 गो लेंस, एगो उत्तल होता है, एगो अवतल होता है। इसलिए देखिएगा ना, बुढ़वा सब का जो क्या होता है, चश्मा में डंटी में पीछे में जो है धागा बांध दिया जाता है। पता है क्यों बांधा जाता है? धागा समझते हैं? सूता बांध दिया जाता है, ताकि मान किसी कारण झुकने उकने में आंखों चश्मा खुल गया, उसका गले लटकले रह जाएगा, तो आराम से फिर बुढ़वा क्या करेगा? पहन लेगा। अगर मान लिया जाए उसमें, उसका चश्मा में अगर धागा नहीं देगा कोई, जो जैसे कि माने कि अच्छा व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है, वो जो ना सिक्का, मतलब सिकड़ी टाइप का होता है ना, वो लगवा लेता है थोड़ा फैशन रूप में। बुढ़वा सब तरह फैशन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो माने किसी कारण वह चश्मा नीचे गिर जाता,
उसको नहीं नजदीक का वस्तु दिखाई पड़ता है, नहीं दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा। चश्मा कैसे खोजेगा? तो वो प्रलोभन में पड़ जाएगा। मान लो कि सड़क पार कर रहा है, वहां पे उसका चश्मा गिर जाएगा, तो पूरा खोजते खोजते उधर से हवाएगा, बस चापले निकल जाएगा। इसलिए उसकी सुविधा के लिए जो है ना, उसका चश्मा में जो है ना क्या करता है, डंटी में, उस दो डंटी से क्या किया जाता है, धागा बांध दिया जाता है। अगर चश्मा उसका गिर भी जाएगा ना, तो आराम से ना ऐसे गला तो खोजे लेगा ना, पीन लेगा, उसको प्रॉब्लम दूर हो जाता है। समझ गए होंगे। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? नजदीक का वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और इसका निवारण जो है ना अवतल लेंस से किया जाता है, यानी कि अब अपसारी लेंस से किया जाता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा साफ साफ, लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी कि अभिसारी, ठीक है ना, जरा दूरदर्शिता, यानी कि इसमें दोनों लेंस काम करता है। कौन? उत्तल भी अवतल भी। क्योंकि ई बुढ़वा को जो है ना, इस बुढ़वा को जो बीमारी होता है ना, अधिक उम्र बढ़ने से, बुरा हो जाने के कारण से ये सब बीमारी होता है, ठीक है ना। इसलिए उसमें दोनों लेंस काम करता है, नहीं नजदीक का वस्तु दिखाई पड़ता है, नहीं दूर का, ठीक है ना। तो आइए तो इसके बारे में जान गए। अब बारी बारी से जो है ना इसके बारे हम लोग आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो हमारा क्या था? पहला था निकट दृष्टि दोष। तो परिभाषा क्या? देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा था कि वैसा दृष्टि दोष जिससे ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित का मतलब प्रभावित, ठीक है, वैसा दृष्टि दोष जिससे ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को, मतलब नजदीक की वस्तु को साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात दूर बिंदु प्रभावित है। और यह नेत्र इसका जो है ना निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वह दो कारण है। कौन कौन है? देखिए, पहला हमारा कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, यानी नेत्र गोलक समझते हैं ना, देखिए ए नेत्र गोलक, देखिए जब यह नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा ना, तो पता है क्या होगा? इसका जो रेटिना और नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है ना, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तब जो है ना यहाँ से जो वस्तुएं जाती है, ठीक है ना, किरणें जो जाती है, वस्तु नहीं किरणें जाती है, तो वह जो है ना प्रतिबिंब बनने का यहाँ पे रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहले बन जाता है। पता है क्यों बन जाता है? क्योंकि नेत्र गोलक का आकार जो वह क्या हो गया, फूलने कारण से, मन की देखिए क्या, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। बड़ा कब होगा? मान चोट उट लग जाएगा, नेत्र फूल जाएगा तो ना बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो क्या होगा? तो यह थोड़ी है कि यह अपना स्थान से निकलेगा, वहीं रहेगा। तो इसका डिम जो है ना, रेटिना जो है ना, क्या होगा? रेटिना और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? वो बढ़ जाती है। रेटिना और यह जो है ना नेत्र लेंस और रेटिना की जो दूरी है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए ये जो ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बढ़ के यहाँ आ गया। लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, जहाँ पे करता वहीं प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि रेटिना से पहले बन जाता है। और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जब नेत्र का जो लेंस मोटा हो जाएगा ना, उसका फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा। जब फोकस दूरी घट जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना से क्या होगा? पहले बन जाएगा, रेटिना पर बनबो नहीं करेगा। वैसा क्या? देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष, तो वैसा दृष्टि दोष यानी आंख का वैसा दोष, वैसा प्रॉब्लम, वैसी समस्याएं जिससे ग्रसित, ग्रसित का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है ना, जिससे ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जिस रोग से ग्रसित होगा व्यक्ति को वहां की वस्तु स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूर की वस्तु यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, दूर का साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि
क्या बोलेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिससे ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को वह तो देख सकता है, लेकिन वह दूर की वस्तु को बेचारा या बेचारी नहीं देख पाई। अगर लड़का को हो गया बेचारा हो गया, लड़की को बीमारी हो गई बेचारी हो गई, तो नहीं देख पाता है। तो इस दोष में क्या होता है कि दूर बिंदु प्रभावित होता है, यानी दूर बिंदु खराब हो जाता है, क्योंकि उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष के दो इंपॉर्टेंट प्रमुख कारण है, कारण तो और सब हो सकता है, लेकिन दो प्रमुख मेन कारण क्या है। पहला क्या है कारण कि नेत्र गोलक का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब नेत्र देखिए, जब नेत्र गोलक आंख का डीम गोला जो होता है, जब नेत्र का गोलक जब वह क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी फूल जाएगा किसी कारणवश, कोई भी चोट कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं चोट लगने से और कोई भी हो सकता है, तो फूल जाएगा तो क्या होगा, रेटिना और नेत्र का जो लेंस है उसका जो बीच का जो दूरी होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जब नेत्र का लेंस मोटा हो जाएगा ना, तो उसका फोकस दूरी और नेत्र लेंस में जो दूरी होती है वो क्या होगी, घट जाती है, मतलब कम हो जाएगा। उससे भी क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आइए थोड़ा हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं, इसको अपना भाषा में लिख कर जान लेते हैं। तो हमको हम बोल के समझाए ना, आपको हम लिख के फिर एक बार समझाते हैं। ठीक है ना। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी लोग जो है ना एक नोटबुक बना लीजिएगा, समझे ना। लॉकडाउन है भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लॉकडाउन है, आराम से पढ़ लीजिए। बस वही चीज़ आपको पढ़ाते हैं जो अपने बच्चों को ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, समझ गए ना। मजाक में मत लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। और एक भी परिभाषा जो है ना किताबें नहीं है, बिल्कुल मेरा गुरुजी का है जो मेरे पास ज्ञान है, सब परिभाषा बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो रोक के अगर इसको लिखते हैं ना, थोड़ा राइटिंग थोड़ा अच्छा लगता है और जो है ना थोड़ा टाइम का बचत भी होता है। ठीक है। आइए थोड़ा दोनों के बारे में अच्छी तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को हमने ऊपर में परिभाषित किया है। ठीक है ना, इसको यहाँ ठीक है ना। जो बात हम बोल रहे थे वो बात हम लिख के यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से, केयरफुली। तो क्या था, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, मतलब किसी कारणवश वो बड़ा हो गया, फूल गया चोट लगने से, तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना बोलता है क्या, इस दोष में नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या होता है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना तथा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण से प्रतिबिंब रेटिना पर यानी कि रेटिना पर नहीं बनकर उससे पहले बन जाता है। क्योंकि हमारा ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे था, लेकिन जब यह जो है ना हमारा आँख का डिम जो फूल गया तो वह हिस्सा फूल के यहाँ आ गया, थोड़ी रेटिना चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रेटिना अपना फिक्स जगह पे रहेगा। वो जो आँख का पल उल जो फूलता है ना, मतलब डिम फूलता है ना, उसका जो मांसल जो पेशियां होती है वो फूल के क्या हट जाती है। तो रेटिना, जो रेटिना है ना यहाँ पे आ गया, लेकिन जहाँ पे मेन है इसका कटने का, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वही ना बनेगा, थोड़ी है कि मतलब आँख थोड़ा बड़ा आ गया प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे उसका जगह वहीं पे बनता है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा तो यहाँ बनेगा, लेकिन रेटिना जो है ना आँख फूलने के कारण से जो है ना, नेत्र गोलक का फूलने के कारण से जो क्या होता है, वह रेटिना यहाँ पे आ गया, जो कि प्रतिबिंब रेटिना से क्या हो गया हमारा, पहले अब बन गया। वही है क्या, रेटिना तथा नेत्र लेंस के जो बीच का जो फोकस, उसका जो दूरी होती है वह दूरी क्या होती है जी, बढ़ जाती है। देखिए ना, इसका और इसका दूरी यहाँ पे देखिए इतना बढ़ गया है ना, दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के, इस रेटिना के पहले बन जाता है। हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। देखिए जब नेत्र का लेंस मोटा होगा ना, फोकस दूरी घट जाता है। क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है। तो क्या, लेकिन नेत्र लेंस के मोटा हो जाने के कारण से, जब नेत्र लेंस हमारा मोटा हो जाएगा ना जी, तो क्या होगा, नेत्र का जो लेंस होता है, जो आंख का लेंस होता है, तो और उसका जो फोकस दूरी होती है, दोनों क्या होती है, आपस में घट जाती है। वही फोकस दूरी घटने के कारण से क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है। चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एकदम थोड़ा एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए। देखिए हम वीडियो इसलिए अपलोड कर देते हैं बना के, इसमें क्या होता है, वीडियो क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन
अगर यही क्लास अगर लाइव में पढ़ाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे जो कल का क्लास जो होगा ना हम लाइव में ही लेंगे 3 बजे, और देखते हैं कितना मज़ा आएगा। बीच में ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन दोनों साथ ही चलेगा। देखते हैं अगर अच्छा वीडियो कॉल चलेगा तो हम लाइव में ही पढ़ाएंगे। लाइव में बहुत ही मज़ा आता है। लाइव का क्लास कोचिंग का क्लास मान लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम होता है। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष का 2 कारण हमारा हो गया, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और क्या था, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अब चलते हैं, मान लीजिए आँख खराब हो गया, थोड़ी है कि आँख को निकाल के फेंक दिए, ऐसा नहीं थोड़ी करते हैं। आँख को ठीक कराते हैं, इलाज कराते हैं, उसका उपचार करते हैं हम लोग। तो आँख में कुछ पड़ गया, आँख खराब हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है, आँख को उखाड़ के फेंक दीजिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। मतलब आँख पूरी तरह से खराब हो गया तो जो कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो आँख तो चेंज करवा लेता है, और हम लोग गरीब लोग जो खाते हैं कमाते हैं उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए जो है डॉक्टरों ने प्रॉब्लम दूर कर दिया है, चश्मा का व्यवहार कर दिया है, चश्मा वश्मा मतलब व्यवस्था कर दिया है। तो ये जानते हैं हम लोग किसके बारे में, इस जो दृष्टि जो दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष में जो प्रॉब्लम हुआ, इसको हम लोग कैसे दूर करते हैं, कौन सा लेंस से दूर करते हैं, ठीक है। चलिए गुरुजी देखिए यहाँ पे उपचार। उपचार का मतलब होता है इलाज। अब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसका इलाज कैसे करते हैं, आपको हम शुरू में ही बताए थे कि उसका इलाज जो है ना एक अपसारी लेंस से करते हैं। अपसारी मतलब हो गया अवतल लेंस से करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का, ठीक है ना, नेत्र गोलक के बड़ा हो जाने या फिर नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण जो है ना प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता बल्कि रेटिना से पहले बन जाता है। जब पहले बनता है तो इसलिए जो है ना इस चीज को दूर करने के लिए, इसलिए उपचार हेतु, हेतु मतलब के लिए, उपचार के लिए एक अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मतलब हो गया देखिए अवतल लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भाई लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेंस का प्रयोग चश्मा में, शीशा में करते हैं। कितना लोग क्या बोलते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नहीं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेंस का प्रयोग कैसे करेंगे? लेंस तो चश्मा में मतलब शीशा वगैरह में करते हैं ना। वो यहाँ पे लिखे समझा के कि चश्मा का व्यवहार किया जाता है जो दूरस्थ, मतलब जो दूरस्थ मतलब दूर में जो स्थित वस्तु है उससे आने वाली, वस्तु से आने वाले किरणों को क्या करती है, अपसरित करती है, मतलब पुनः उसको मिलाती है, मतलब फैलाकर उसको मिलाती है और प्रतिबिंब पुनः वह कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। तभी वह वस्तु जो है ना आँख उस वस्तु को देख पाती है, ठीक है ना। आप फिगर से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये मेरा हो गया नेत्र, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए दूरस्थ, दूरस्थ से आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें। अब देखिए जब यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाता है। अब देखिए यह नेत्र गोलक तो हमारा क्या है, मोटा हो गया है, इसी कारण से जो है ना हमारा रेटिना तो यहाँ आ गया, लेकिन इमेज हमारा रेटिना से क्या हो गया, पहले बन गया। लेकिन अगर वर्तमान में अगर देखा जाए इसका दूर बिंदु रियल में अगर देखा जाए तो चलिए दिखाई पड़ रहा है ना जी। तो अगर रियल में देखा जाए तो वह नेत्र जो है ना वास्तव में इतना मोटा नहीं है, थोड़ा हल्का छोटा ही है। तो इसके जो वस्तु जो आती है ना प्रकाश, वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती है, रियल में प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि नेत्र में कोई प्रॉब्लम है, नेत्र गोलक क्या होता है, बड़ा हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं इलाज के लिए, यह हमारा वर्तमान दूर बिंदु है, क्या है जी, वर्तमान दूर बिंदु है। कहने का मतलब वर्तमान में प्रतिबिंब इस तरह से बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेत्र के सामने, ठीक है ना,
एक हम लोग जो है ना चश्मे के रूप में एक अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। कौन सा लेंस जी? अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। यहां से जो प्रकाश किरणें थोड़ा अच्छा से सटा के बना देते हैं, क्योंकि भाई मेरा हाथ जो है ना कोनो फ्रेम नहीं है। तो यहाँ इस तरह से अपवर्तित हो जाती है, तो हल्का यहाँ पर अपवर्तन होगा, ये यहाँ जगह ना हल्का ये फैलता है। उसके बाद पुनः यहाँ से जाता है, तब यहाँ पर आके जो है ना क्या करता है, वह प्रतिबिंब बनाता, ऐसा होगा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर आप फिगर नहीं भी बनाएंगे ना तो मेरे भाई चलेगा, काम दौड़ेगा। लेकिन अगर रियल में अगर कहा जाए, अगर आप इस इंट्रोडक्शन को लिखकर अगर तीनों को फिर बना देंगे ना तो आपका एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता है, बिल्कुल नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? काटने का मौका ही नहीं देंगे उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यह हमारा था निकट दृष्टि दोष का बीमारी था, कारण था, और इसका क्या था, उपचार था। ये तो हमारा क्या हो गया, हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, मतलब दूरस्थ से चलिए यहाँ लिखते हैं आने वाली किरणें, बस दूरस्थ से आने वाली किरणें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही स्टॉप करते हैं। कोशिश करेंगे कि कल जो है ना हम 3 बजे लाइव में ही जो है ना आपको दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, उसके बाद मोतियाबिंद के बारे में बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे कल। ठीक है ना। अगर लाइव अच्छा चलेगा तो लाइव में हम पढ़ा ही देंगे, और लाइव में ये सब चीज़ पढ़ाएंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा, आप लोग को भी मजा आएगा। ठीक है ना। तो लाइव में जो है ना इतना थोड़ी लिखेंगे, हम सिर्फ मुँह से बोल देंगे परिभाषा, आप सभी को लिखना पड़ेगा, या फिर बाद में जब वीडियो अपलोड कर देंगे लाइव के बाद तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, या फिर उसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हर सुविधा आपके पास उपलब्ध हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मतलब शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के घंटी को दबा के ऑल का सिंबल आएगा ऊपर में दबा दीजिएगा, ताकि मेरा इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है। डेली आपको जो है ना मिलेगा, एक फिजिक्स का एक मैथ का डेली। और मेरा वादा है कि एग्जाम से पहले 3 महीना पहले आपका जो है ना हम हर कोर्स को पूरा कर देंगे। आपका जो है ना ज्योग्राफी भी बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।